सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आज के मौजूदा हालात हैं ये कैसे हैं। आज के मौजूदा हालात में दो सेक्टर्स पर दुनिया में शदीद तबाही आ रही है और दो डायरेक्शंस बहुत शिद्दत से इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात। वन इज इंडिया। अगर आपने देखा होगा तो हमने तब भी कहा था कि अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो ये जो 2021 है ये इंडिया के लिए वर्स्ट कम वर्स्ट। फिर 2020 जब सैटर्न घूमकर कैप्रिकॉर्न में आया था तो तब मैंने कहा था कि ये जो टाइम होगा ये वेस्ट की रिस्ट्रक्चरिंग का टाइम हो। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और कुछ इंडिया के भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि 1990 में भी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न था, तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग होते होते रह गई। तो मैंने तब भी कहा था कि 2021 में जब सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न आएगा तो ये बात याद रहे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कि सैटर्न वेस्ट को डील करता है। तो ये कतई तौर पर नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कन्वेंशनल वॉर हो, ये इसके चांसेस नहीं है। ये जरूर होगा कि पाकिस्तान से जो वेस्ट एरियाज हैं विच इज गल्फ, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, अब इसराइल, ये सारा वेस्ट वाला साइड है इंक्लूडिंग यूएसए। तो इन सब को अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर आपने देखा हो या आपको मालूम ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो हुकूमत थी वो खत्म हुई वेस्ट में। वो बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि मैं अगले 5 साल भी रहूंगा, मैं अमेरिका के खिलाफ चला जाऊंगा, मैं इनको इलेक्शन में घसीटूंगा, मैं इनको लीगल चार्जेस इन पर लगाऊंगा जो बाइडन पर। तो जो बाइडन जीत गया, पहली वहां पर चेंज हुई। फिर इंडिया और उसके फिर अमेरिका और ईरान की वार हुई। आपको याद होगा कि ईरान का हथियारा मिसाइल से गिरा दिया। फिर सऊदी अरेबिया पर क्राइसिस आया और वहां पर कर्फ्यू लगाकर रहा काफी देर। और फिर अब इस वक्त ईरान, तुर्की और इसराइल जो पाकिस्तान से वेस्ट में है, ओपेक कंट्रीज, इन सब में एक नई डिस्ट्रक्शन का एक दौर शुरू हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सैटर्न अपने घरों में आता है और एस्पेक्ट डिफरेंट किस्म की मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बनाता है तो ये एस्पेक्ट आते ही है। तो सैटर्न कभी भी वॉर का लॉर्ड नहीं रहा। मजमूई तौर पर सैटर्न क्या चीज है? सैटर्न खित्तों में इलाकाई तब्दीलियां चेंज करता, हुकूमतों को, अवाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को नए तरीके से सोचने का एक फिक्र देता है। इस वक्त फलस्तीन के जो लोग हैं वो आपको कई सालों से पता है कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी की जंग लड़ते हुए अब वो कहीं ना कहीं सेटल होने के करीब आ रहे हैं क्योंकि दुनिया उनके साथ मिलती जा रही है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा होगा, आपने वीडियोज में सुना भी होगा कि मैंने तब भी कहा था कि ये जो वेस्ट साइड है इस पर एक नया ब्लॉक बनेगा मुसलमान कंट्री। और ये बात याद रहे, जब हम भी एस्ट्रोलॉजी ने हमने शुरू नई की थी तो ये हम समझते थे कि मुसलमानों के लिए भी जो जुपिटर है वो रिलीजन का लॉर्ड। जुपिटर मुसलमानों के लिए रिलीजन का लॉर्ड कभी नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान जो है, मुसलमान कंट्रीज हैं, पाकिस्तानियों के लिए हज करना, उम्रा करना वेस्ट सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है। तो मुसलमान जो कंट्रीज है उनके लिए वेस्ट है। तो जो खाना काबा अव्वल फलस्तीन में है वो भी पाकिस्तान से वेस्ट में है। इसीलिए अगर आप देखें इस वक्त जो सारा नक्शा चेंज होने की कोशिशें हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के एंगल्स पर इख्तलाफ होते हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल, पेपर पर वार जो हो रही है और वैसे भी जो फिजिकल वार हो रही है, तो ये अवाम के लिए है, अवाम के दरमियान है। अगर आप देखें तो 100 से ज्यादा मिसाइल जो है वो इसराइल पर गिरे और यही वो जुल्म मुसलमानों के साथ वेस्ट में करते रहे। तो जब भी सैटर्न अपने घर में घूम कर आता है तब्दीलियां तो फिर लाता है। तो मैंने इसीलिए बार बार ये कहा था कि ये जो भी टाइम आगे बढ़ेगा ये वेस्ट के लिए, अभी भी ये टाइम बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अभी ये टाइम चलेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे फरवरी 2022 तक। और इसी दौरान ये जो सारा गल्फ का नक्शा है, अगर आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ, 2021-2022 के अवाइल में ये नक्शे, कई सारे नक्शे जाकर चेंज होंगे। और जब नक्शे चेंज होंगे तो सिनेरियो भी टोटल डिफरेंट होगा और जब नक्शा चेंज होगा तो ये सारा सिस्टम भी चेंज होगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे गल्फ में काफी सारी नई तब्दीलियां आने वाली हैं जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, गल्फ के ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड इसराइल ये शामिल हैं। अगर हम देखें तो तुर्की भी पाकिस्तान से इस तरफ ही आता है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का ब्लॉक बनेगा जो रिलीजियस होगा। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, यही सेम अल्फाज मैंने तब भी दोहराया कि जब ब्लॉक बनेगा डिफरेंट किस्म का तो ये सबको एक जगह पर इकट्ठा करके एक नई स्ट्रेंथ उभरेंगे। और आपको याद होगा ये जो जब से सैटर्न कंजक्ट हुआ, ये सैटर्न कैप्रिकॉर्न से निकलकर एक्वेरियस में आया है, तब से इंडिया भी बाहर से निकला हुआ है। तो ये जो वेस्ट का कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट होगा और ईस्ट विच इज इंडिया, इनके लिए भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस है। मेरे हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है उसमें ये जो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए भी और ये सारा सेक्टर इसमें भी। इसीलिए मुझे लगता है कि स्पेशली मई एंड जून ये जो अभी चल रहे हैं ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे महीने नहीं है। इसमें इसराइल को काफ़ी सारा नुकसान होगा और इसराइल जो पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग पाकिस्तान धमकियाँ देता फिरता था, जो ये कहता था कि हम यूं कर देंगे, आज उसको लेने के देने पड़े हुए हैं। तो
इसलिए जब वेस्ट में सैटर्न आता है तो तब्दीलियां लाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सैटर्न यानी कि वेस्ट यानी इसराइल को अब अपनी स्ट्रेटेजी जो है उनको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। एक नए तरीके से आएंगे, उनकी हुकूमतों में काफ़ी रद्दोबदल होगा और उनको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे जो उन्होंने कोशिशें भी की। और आपको ये भी पता होगा कि अफगान उसमें दुबई और इसराइल के दरमियान जो एयर ट्रैफिक वो भी खुल गई थी। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी थी नई तरीके से जो अब फिर बंद हो रही है। तो इसलिए जो इसराइल ने कदम उठाया है पाकिस्तान के मुसलमानों के वेस्ट साइड खाना काबा और काबा अव्वल जो पहले था उस पर जो उन्होंने जुल्म ढाए उनको अब ये देखने पड़ेंगे। ये है सैटर्न की कुव्वत और ये है सैटर्न का इम्पैक्ट।